नमस्कार। आज मैं बात करूंगा लैंग्वेज के ऊपर, हमारी भाषा के ऊपर। इसके बारे में ना बहुत लोग एक मिथ पाल लेते हैं, एक गलत फहमी पाल लेते हैं कि बिजनेस के लिए या जॉब के लिए, एक अच्छे प्रोफेशन के लिए सिर्फ इंग्लिश ही जरूरी है। ऐसा नहीं है। इंग्लिश जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी जरूरी नहीं है। हिंदी भी उतनी ही, उससे ज्यादा पावरफुल है। और अगर दोनों में वीक हैं तो कमांड कैसे डेवलप करें, रीडिंग कैसे हेल्प करें, स्पीकिंग में कैसे आपको मदद मिले और राइटिंग में कैसे इंप्रूव करें, इसके ऊपर आज बात करूंगा। आज मैं इंग्लिश वर्सेस हिंदी, इसको इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली कंपेयर करूंगा और समझेंगे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का एक्चुअल लाइफ में, हमारी बिजनेस में या कैरियर में क्या रोल है, क्या अहमियत है। तो पहले मैं लैंग्वेज के यूटिलिटी के ऊपर बात करूंगा। लैंग्वेज एक टूल है, आपके इंटेलिजेंस को मेजर नहीं करता। इट्स जस्ट अ टूल टू कम्युनिकेट। माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। लैंग्वेज टैलेंट नहीं होता, स्किल होती है। आप कितने इंटेलिजेंट हो ये लैंग्वेज डिसाइड नहीं करती। आप कितनी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखते हो ये जरूरी है। ये डिसाइड करता है आपकी सक्सेस को। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम लैंग्वेज नहीं होती, प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन गैप। अब इंग्लिश वर्सेस हिंदी, इसको अगर हम कैरियर पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंग्लिश कहां हेल्प करती है? इंग्लिश ज्यादा हेल्पफुल होती है जब हम कॉरपोरेट जॉब्स में देखें, एमएनसीज एंड स्टार्टअप्स में देखें, क्लाइंट प्रेजेंटेशंस में देखें, ईमेल रेस्पॉन्स में देखें, रिपोर्टिंग में देखें, इंटरव्यूज में देखें, ग्लोबल एक्सपोजर एंड रिमोट वर्क में जब हम इंटरनेशनली डील करते हैं वहां जरूरी होता है। इंग्लिश को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमको एक रीच देता है और प्रोफेशनल इमेज बनाता है। अगर आप ग्लोबल लेवल पर ग्रो करना चाहते हो तो इंग्लिश सर्टेनली आपको एक एडवांटेज देता है। अब हिंदी कहां डोमिनेट करता है? हिंदी पावरफुल होती है। इंडियन मार्केट में ये आपको काफी हेल्प करेगा, सेल्स में, नेगोशिएशन में, ग्राउंड लेवल टीम वर्किंग में, लीडरशिप में, सरकारी ऑफिसेज में, पॉलिटिक्स में, मीडिया में, एक ट्रस्ट बेस्ड बिजनेसेस में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। हिंदी को अगर हम समझें तो ये एक ट्रस्ट बिल्ड करती है और एक इमोशनल कनेक्ट बनाती है। ये बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना। ये ना बहुत हेल्प करता है एक ट्रस्ट को बिल्ड करने में, एक इमोशनल कनेक्ट बनाने में। जहां इमोशनल कनेक्ट चाहिए वहां हिंदी डोमिनेट करती है। और इसका रियलिटी चेक, कैरियर में इंग्लिश एडवांटेज है, बिजनेस में हिंदी पावरफुल है, लीडरशिप में दोनों चाहिए। अब बिजनेस का ना पर्सपेक्टिव ये लैंग्वेज में कैसे हेल्प करता है इसका समझते हैं कि बिजनेस में कौन सी लैंग्वेज हमको हेल्प करती है। देखिए, बिजनेस में लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है। कस्टमर को समझना जरूरी है, प्रॉब्लम को सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करना जरूरी है। बिजनेस अपनी भाषा जानता है। ये इतना एक आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, और कॉन्फिडेंस और क्रेडिटेबिलिटी बिल्ड करना ये किस भाषा में आप कर सकते हैं? जो भाषा कस्टमर बेहतर समझे, जिससे कनेक्ट बैठे। जो लैंग्वेज कस्टमर समझे वही बेस्ट लैंग्वेज है। एक्सेंट मैटर नहीं करता, क्लैरिटी मैटर करती है। हम कई बार ना एक्सेंट के ऊपर ज्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट कि जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं दूसरे को वो समझ आ रहा है, आसान भाषा में, क्लियर शब्दों में। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब लैंग्वेज के ऊपर कमांड कैसे बनाएं
इसको ना स्टेप बाय स्टेप पहले रीडिंग के ऊपर बात करते हैं। देखिए, रीडिंग हैबिट शुरू करें, आप न्यूज़पेपर के साथ शुरू कर सकते हैं। इंग्लिश के कोई भी अच्छे न्यूज़पेपर ले लें, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लें, हिंदू ले लें, हिंदुस्तान टाइम्स ले लें, इंडियन एक्सप्रेस ले लें, कोई अच्छी बिजनेस बुक्स ले लें जिसमें सिंपल लैंग्वेज हो। आप लिंक्डइन पोस्ट देख सकते हैं जिसमें आप जैसे हमारे जैसे लोग सब पोस्ट डालते हैं अपना, उनको स्लोली स्लोली पढ़ें और समझें। ये जरूरी है कि जब हम पढ़ें तो उसको समझने की कोशिश करें। हिंदी के लिए आप अगेन हिंदी के न्यूज़पेपर लें, अच्छे न्यूज़पेपर लें, अमर उजाला लें, दैनिक भास्कर लें, दैनिक जागरण लें, रीड गुड हिंदी न्यूज़पेपर्स और क्वालिटी की हिंदी की बुक्स, उनको पढ़ें। पॉलिसी रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ें। पढ़ने में एटलीस्ट हर रोज एक 20 मिनट का अपना एक नॉर्म बना लें। अब मैं बात करूंगा स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर। ग्रामर बाद में, फ्लुएंसी पहले। प्रैक्टिस मेथड्स, आप ना शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से भी 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बात कर सकते हैं। आप ना अपने दिन की जो दिनचर्या है, जैसे आपका दिन गुजरा, लाइक वी मेक अ जर्नल ऑफ इट, आप उसको बोल भी सकते हैं। आप अपने वॉइस नोट रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। स्लो बोलें, धीरे बोलें, बहुत तेज से ना बोलें। तेज तेज जब आप बोलेंगे ना तो आपका दिमाग जो सोच रहा है और जो आप बोल रहे हो वो सिंक्रोनाइज नहीं करेगा, आप वहां गलती कर जाएंगे। और याद रखें, गलत इंग्लिश बोलना एम्बैरेसिंग नहीं है, बोलना बंद कर देना वो ज्यादा नुकसान करता है। अब मैं बात करूंगा राइटिंग स्किल्स के ऊपर। वेरी सिंपल, आप छोटे छोटे अपने मैसेजेस, चाहे वो व्हाट्सएप हो गया, मैसेज हो गया, उनको खुद लिखकर भेजें। एक एक लाइन का शॉर्ट मैसेज आप भेजें, ईमेल्स भेजें, शॉर्ट सेंटेंस फॉर्म करें। एक आइडिया पर सेंटेंस फॉर्म कर कर उनको लिखना शुरू करें। कई बार क्या होता है कि हम ना पहले जो हम लिखना चाहते हैं या जो हम बोलना चाहते हैं, हम उसको हिंदी में समझते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। आप डायरेक्ट उसको बोलने की, लिखने की कोशिश करें और बहुत हैवी, भारी भरकम वर्ड्स का यूज नहीं करें, सिंपल वर्ड्स यूज करें। थिंकिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करना चाहिए, एक आपका ना उसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वो एक रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। कुछ ना कॉमन मिथ्स हम कैरी कर लेते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मेरा एक्सेंट अच्छा नहीं है, हिंदी बोलना अनप्रोफेशनल है। ये सब एक हमारे खुद के अपने लिए कॉम्प्लेक्सिटी हम क्रिएट किए हुए हैं। वेयर एज रियलिटी ये है, सच्चाई ये है, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है हम बड़ी फैंसी लैंग्वेज यूज करें, हम कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, एक्सेंट की परवाह नहीं करें, कॉन्फिडेंस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और जो आप बोल रहे हो ना उसमें एक वजन होना चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए, स्टाइलिश नहीं बनाने की कोशिश करें। जो सबसे अच्छी लैंग्वेज अगर हम देखें कि क्या एक उसका मिक्स होना चाहिए, ये ना सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी बेस्ट लैंग्वेज है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कौन सी कैसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वहां इंग्लिश आपको एक समझना आना जरूरी है, लेकिन जब आप टीम लीडरशिप की बात करेंगे तो हिंदी एक इमोशनल कनेक्ट बेटर बनाएगा, उससे आपका आपकी टीम के साथ रिलेशनशिप एक अच्छा हो जाएगा। इंटरव्यू में आपको मिक्स लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स आपने, कुछ सेंटेंस आपने हिंदी में बोल दिए, कुछ इंग्लिश में बोल दिए। बिजनेस के अंदर भी सेम, यू कैन यूज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इट विल हेल्प इन मेकिंग अ बेटर कनेक्ट। और अगर इंडियन क्लाइंट्स हैं आपके तो ज्यादा कॉन्फिडेंटली आप अपनी इंडियन लैंग्वेज में, हिंदी में बात करें।
आप हिंदी और इंग्लिश का डिपेंडिंग अपॉन अगेन एक मिक्स रखें। लेकिन जहां आपको एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन देनी है, वहां आपके कुछ ग्लोबल क्लाइंट्स भी हैं, आपके कुछ ऐसे कोलीग्स भी हैं, तो सिंपल इंग्लिश को यूज करें। अगेन भारी भरकम वर्ड्स या फैंसी लैंग्वेज को उसकी तरफ ना देखें, सिंपल इंग्लिश का यूज करें। और बिजनेस में जब हम नेगोशिएशन की बात करते हैं, तो आपकी सेल्स और आपके नेगोशिएशन स्किल्स वो आपको आपकी खुद की लैंग्वेज में आपको उसमें काफी कॉन्फिडेंस आएगा। सो यूज योर ओन लैंग्वेज, हिंदी में बात करें। और जिस लैंग्वेज में आपका ज्यादा कंफर्ट है वो मैटर करता है। वेयर यू फील योरसेल्फ, यू कैन एक्सप्रेस बेटर, यू कैन टॉक बेटर विद कमांड एंड विद कॉन्फिडेंस, उसको यूज करें। बाय लैंग्वेज, प्रोफेशनल लैंग्वेज, ये जरूर आपको हेल्प करती है इन योर प्रोफेशनल इमेज, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ हेल्प करती है, ये आपको एडवांटेज देती है। लैंग्वेज आपकी पहचान नहीं है, ये आपका वेपन है, उसको उसी हिसाब से यूज करें। इंप्रूव करते रहें, उसमें कोई एक झिझक नहीं रखें, एक उसको हवा नहीं बना लें, एक डर नहीं बना लें कि नहीं मेरे को ये नहीं आता तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। डेली प्रैक्टिस करें, छोटी छोटी चीजों के साथ प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने बोला अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने से उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं, छोटे छोटे मैसेजेस से, सेंटेंस फॉर्मेशन से, रीडिंग हैबिट से उसको इंप्रूव करें और उसमें मास्टरी हासिल करें। ऐसी कुछ और कैरियर टिप्स के साथ जल्द मिलते हैं।